वो सीधे ही मुस्लिम या ईसाई बन के आएंगे तो शायद लड़कियां ना प्रभावित हों, तो वो अपने छद्म नाम से आते हैं, रहते मुसलमान हैं लेकिन पप्पू डब्लू मुन्ना ऐसे कुछ नाम करके, तो इस तरह से वो छद्म नाम से लड़कियों को प्रभावित करते हैं, उन्हें अपने जाल में फंसा के जब अपने पूरे पक्ष में कर लेते हैं तो इसके बाद धर्मांतरण कराते हैं उनका। और आज धरातल पे पूरे भारत में विश्व हिंदू परिषद ने सबको जोड़ने का काम किया है, या हम एक ये कहें एक धागे में पिरोने का काम किया है, और लगातार इस पर विश्व हिंदू परिषद काम कर रही है। अरे तो काम ही यही था, हिंदू हित का रक्षण, मठ मंदिरों की रक्षा, गौ सेवा, संत समाज की सेवा, तो हमारे तो मूल उद्देश्यों में ये है। हिंदवः सोदरः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। राम मंदिर आज 500 साल के रक्त रंजित संघर्ष के बाद ये शुभ घड़ी आई है। 500 सालों में कितने लोग काल कवलित हुए, जान से मार दिए गए, और आपने 1990 में भी देखा हुआ है कि ज़बरदस्त संघर्ष हुआ था। मुलायम सिंह जी ने विश्व हिंदू परिषद की उपलब्धियों को आज हम साझा करेंगे। हमारे साथ आज खास मुलाकात विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष विनोद उपाध्याय जी से। 60 साल पूरे किए विनोद जी विश्व हिंदू परिषद ने। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, धार्मिक यात्राओं की बात होती है और इंदिरा गांधी का नाम आता है, जब वो विवाद क्या था जहाँ पर इंदिरा गांधी ने उसे माना भी था, गौरक्षा की बातें होती हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते, मैं सबसे पहले उसी पर आता हूँ। धन्यवाद सुशील जी। एक मसला है, सब लोग जानते हैं, इंदिरा गांधी जी ने गौओं पर, साधु संतों पर गोली चलवाई थी। करपात्री जी महाराज चुनाव से पहले उनसे वादा कराए थे कि हम जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो गौ हत्या बंद करेंगे कानून बना के, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। साधु संत जब नाराज़ हुए, दुखी हुए, तो गौओं के साथ एक धरना प्रदर्शन संसद भवन के पास किया था उन्होंने, और उस धरना में उनकी मांग तो पूरी नहीं हुई, इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी। सैकड़ों साधु संत और गौओं की हत्या हुई, मर गए थे लोग। करपात्री जी महाराज रोते हुए उन्होंने श्राप दिया था, कहा था कि मैं साधु संतों की हत्या तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन गौओं की हत्या को मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और रोते हुए श्राप दिया था। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहूँगा, आप सब लोग जानते हैं, समाज जानता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे गौ सेवक उस समय प्रताड़ित हुए, और हमारा विश्व हिंदू परिषद तो गौ सेवा के लिए मशहूर है। हमारी उपलब्धियां जो हैं उसमें गौ सेवा एक प्रमुख है। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे विश्व हिंदू परिषद 60 साल पूरा कर लिया है। जन्माष्टमी के दिन मुंबई में संदीपनी आश्रम में जन्माष्टमी के अवसर पे ही विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी 1964 में, और आज 2024 में 60 साल पूरे हुए। तो इस उपलक्ष्य में जनता को भी, समाज को जानना चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद की उपलब्धियाँ क्या है, और यही उपलब्धि लेके हम लोग समाज में जा रहे हैं। हर जगह, हर प्रखंड में, हर गांव में कार्यक्रम हो रहा है लोगों को ये बताने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने 60 साल में किया क्या है, आगे और क्या करना है। आज लोग विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर आंदोलन से जानते हैं। जैसा कि आप सब भी जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद ने बहुत बड़ा कार्य किया है, ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। राम मंदिर आज 500 साल के रक्त रंजित संघर्ष के बाद ये शुभ घड़ी आई है। 500 सालों में कितने लोग काल कवलित हुए, जान से मार दिए गए, और आपने 1990 में भी देखा हुआ है कि ज़बरदस्त संघर्ष हुआ था। मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, सरजू जी बिल्कुल एकदम लाल हो गई थी, घरों से खींच खींच के निर्दोष कार सेवकों को मारा गया था। ये राम मंदिर आंदोलन में ही ये मतलब दुर्भाग्यपूर्ण देखने को मिला। लेकिन 1992 में 6 दिसंबर को उस शुभ घड़ी भी आई जब इन्हीं कार सेवकों ने चढ़ के उस कलंक, वो जो गुंबज था उसे ढहा दिया गया। तो एक जीत तो हमारी 6 दिसंबर 1992 को हो गई जब हमने कलंकित ढांचा को गिरा दिया, और
कानूनी लड़ाई लड़ते हुए 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में आदेश पारित किया। विश्व हिंदू परिषद आगे राम मंदिर की तैयारी के क्रम में 5 लाख गांव में 12.5 लाख परिवारों से धन एकत्रित करके और राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। 22 जनवरी 2024 वो शुभ घड़ी आई जब हम आप और पूरे विश्व ने देखा वो हर्षोल्लास और वो मतलब शुभ अवसर। हमें तो लगता है कि भगवान राम जब त्रेता में लौट के आए होंगे अयोध्या में, जिस दिन दीपावली आज भी हम लोग मनाते हैं, शायद उस समय भी यही खुशी लोगों के मन में रही होगी जो 22 जनवरी 2024 को पूरे हिंदू समाज में थी। पूरे विश्व में लोगों ने खुशी और हर्ष के साथ इस उत्सव को मनाया और आज भव्य दिव्य राम मंदिर बन के तैयार है। तो एक तरह से राम मंदिर का आंदोलन ये तो अपने सफलता पे आ गया, पूर्ण हुआ। लेकिन विश्व हिंदू परिषद केवल राम मंदिर ही हमारा आंदोलन नहीं था। राम मंदिर के अलावा हमारे और भी अभी है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि है, अभी मथुरा बाकी है। बाकी तो काशी भी है, लेकिन काशी में हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। सारे साक्ष्य हमारे पक्ष में हैं और कोर्ट जब निर्णय दे दे, हम कानून के आधार पर चल रहे हैं। हम लाठी डंडे की लड़ाई नहीं लड़ते जी। हम संविधान और कानून के तहत यहाँ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन ये फैसला आ जाएगा, ये आना ही है और हमारे पक्ष में आना है, क्योंकि सारे साक्ष्य आप भी जानते हैं, पूरा समाज जानता है। और कृष्ण जन्मभूमि को भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। उस पर भी देखिए जितना दिन लगे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करेंगे और वो भी निश्चित तौर पे हमें सफलता मिलेगी। तो ये एक मंदिर वाला मामला तो हमारा ही है। हम इसके अलावा भी बहुत हिंदू हित का कार्य करते हैं। करने वाले थे, उनको रोका गया है और लगभग 9 लाख लोग जो धर्मांतरित हो चुके थे उन्हें पुनः घर वापसी कराई गई है। तो ये हमारी बड़ी उपलब्धि है और ये क्रम निरंतर चल रहा है। अभी मैं बताऊं आपको, उड़ीसा में हमारे संस्कार शालाएँ हैं, विद्यालय है और 700 सत्संग स्थल हैं जहाँ पे हमारा विश्व हिंदू परिषद सत्संग कराता है। इस सत्संग के माध्यम से लगभग 2000 लोगों को हर साल 2000 लोग हर साल धर्मांतरण जो कर चुके हैं उन्हें वापस हम लोग कराते हैं। ये संख्या और बढ़ भी रही है। अभी राजस्थान में ब्यावर में लगभग 1 लाख लोग जो परिवर्तित हो चुके थे वापस आए हैं। और हमारा ये क्रम हर जगह, पूरे हर ज़िले में, हर गांव में चल रहा है। जहां भी हम पाते हैं कि धर्मांतरित लोग हुए, उन्हें स्वेच्छा से उनको मना के, उनको अपने धर्म की अच्छाइयों को बता के पुनः वापस कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये धर्मांतरण के विषय में हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लव जिहाद एक मामला चल रहा है जो आज का ज्वलंत मुद्दा है। इसमें भी हम लोग लव जिहाद को रोकने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं, हमारे कार्यकर्ता। लव जिहाद पे अगर विनोद जी मैं पूछूं, जैसे बहुत कुछ मीडिया में भी आता है कि अपना नाम बदलकर बच्ची हो या किसी भी समुदाय उसको छिपा के किया जा रहा है क्या? जी, अब तो उनको तो मतलब धर्मांतरित कराना तो छद्म रूप से ही कराना है। वो सीधे ही मुस्लिम या ईसाई बन के आएंगे तो शायद लड़कियां ना प्रभावित हों। तो वो अपने छद्म नाम से आते हैं, रहते मुसलमान हैं लेकिन पप्पू डब्लू मुन्ना ऐसे कुछ नाम करके, तो इस तरह से वो छद्म नाम से लड़कियों को प्रभावित करते हैं। उन्हें अपने जाल में फंसा के जब अपने पूरे पक्ष में कर लेते हैं तो इसके बाद धर्मांतरण कराते हैं उनका। तो इसके लिए हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता, हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोग भरपूर मतलब समर्थ के साथ लगे हुए हैं। जहाँ कहीं भी ऐसी घटना होती है, ऐसी बातें होती हैं, हम पुरजोर विरोध करते हैं और समाज में ऐसी जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं कि हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ ऐसी गलती न करें। उनको जागरूक करने के लिए हम लोग जगह जगह स्कूल कॉलेजों में भी कार्यशालाएँ लगाते हैं, प्रयास करते हैं। तो ऐसे हम लव जिहाद के रोकथाम के लिए बहुत प्रयासरत हैं और कार्य तेजी से चल रहा है। बाकी हमारे और भी कार्य हैं। विश्व हिंदू परिषद गौ सेवा करती है।
गौ सेवा पर अगर आपने जो बात की, सरकार गौ सेवा पे लगातार काम भी कर रही है, लेकिन क्या अगर मैं आपसे पूछूं, इससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने इसकी नींव रख दी थी? जी, हम तो 1964 से जब से हमारी मतलब स्थापना हुई है, हमारा तो काम ही यही था, हिंदू हित का रक्षण, मठ मंदिरों की रक्षा, गौ सेवा, संत समाज की सेवा। तो हमारे तो मूल उद्देश्यों में ये है। और गौशालाएं हम आज से नहीं चला रहे हैं, आज तो हमारे पूरे देश में लगभग 300 गौशालाएं विश्व हिंदू परिषद चला रहा है। वहाँ गौओं की स्थिति आप जाके देखेंगे तो बहुत ही सुंदर, सुरम्य और साफ़ सुथरा स्थिति में रखी जाती हैं। हालांकि हम लोगों ने प्रयास किया, जनता के प्रयास से भी, अब तो सरकार भी व्यवस्था दे दी है, गौशालाएं हर जिलों में कई ठो चल रही हैं। और थोड़ी बहुत कमियां जरूर इस गौशाला में हैं, लेकिन हम चाहें कि जनता जो है, गौ माता हमारी है, हम गौ माता सिर्फ बातों से नहीं कहते हैं। गाय का दूध तो अमृत है ही है, गाय का मलमूत्र भी अमृत है। जैसा कि आप जानते हैं, गौमूत्र से तमाम औषधियाँ, दवाई बनती हैं जो आपके मतलब बड़े से बड़े रोग में काम आते हैं। गाय के गोबर से आप घर में लेपन करते हैं तो वहाँ बैक्टीरिया नहीं जाती है। तो जिस गौ माता का दूध, दही, घी, मतलब गौमूत्र और सब कुछ जो है आपके जीवन में उपयोगी है, तो वो निश्चित तौर पे हम उनको गाय माता कहलाने के हकदार हैं। और समाज से हम उम्मीद करते हैं, ये अपेक्षा करते हैं कि जहाँ भी आपके आसपास गौशालाएँ हों, वो बेशक सरकारी हों, लेकिन उसमें आप लोग ज़रूर थोड़ा समय निकाल के जाएं, उसकी देख रेख की व्यवस्था करें। सरकारें खूब दे रहे हैं, वो सही समुचित समय पर उसका उपयोग हो। और कहीं कमी होती है तो हमारे आपके खेत खलिहानों में तमाम हार्वेस्टर से कटने के बाद जो हम घास फूस जला देते हैं, उसको प्रयास करें उसको दान में दे दें, या किसी तरह से हम संभव हो सके तो गौशालाओं को सुरक्षित रखा जाए, जिससे गौ माता की सेवा हो सके और वो कटने से बच सके। अगर थोड़ा समय पीछे विनोद जी मैं जाता हूँ, खुल जिससे आप पूछते हैं, जो आपके आराध्य हैं, उनको जब आतंकवादियों ने धमकी दी कि अगर आप धार्मिक यात्राएं करते हैं तो वहाँ पर क्या विश्व हिंदू परिषद ने कड़े कदम उठाए या डिगे नहीं आप लोग? मैं वो घटना जानना चाहूँगा जब आतंकवादियों की वो खुली चुनौती, लेकिन एक और आपने कंधे से कंधा मिलाकर कहा कि नहीं, हमको जाना है, और आपने डट कर सामना किया। जी, आपने बड़ा अच्छा विषय याद दिलाया। ऐसे तो ये घटनाएं हर साल रोज़ ही छोटी मोटी होती हैं। जैसे पिछले राजस्थान नूह में आपने देखा होगा, पत्थर उत्थर लोग चलाए थे। लेकिन एक घटना 1995 की है, जब मतलब आतंकवादी चरम पे थे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। उन्होंने घोषणा की थी कि अगर कोई अमरनाथ यात्रा में आता है तो वापस नहीं जाएगा। और वाकई उस समय सरकारों की स्थिति भी आप जानते हैं, कांग्रेस सरकार थी, क्या स्थिति थी, और लोग भी डरते थे। उनके चैलेंज के बाद विश्व हिंदू परिषद ने चैलेंज स्वीकार किया, और हमारे 51,000 बजरंग दल के कार्यकर्ता और लगभग 1 लाख संत इस चुनौती को स्वीकार किए और अमरनाथ यात्रा पर निकले, और सकुशल वापस वहाँ से सब लोग आए। और इसके बाद लोगों में विश्वास जगा। तो बाकी आज तो आप देख ही रहे हैं कितनी बढ़िया संचालन हो रहा है, लोग कितने आराम से जा रहे हैं, आ रहे हैं। उसी दौरान पुंछ राजौरी में एक हमारा बूढ़ा महादेव मंदिर है, जहाँ की अब पुंछ में तो एकदम पूरा आतंकवादी कब्जा था, तो वहाँ लोग जाना आना छोड़ दिए थे। वो मंदिर बंद हो चुका था, 1947 के बाद वो मंदिर बंद हो चुका था। तो अब अमरनाथ यात्रा के बाद हमारे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ये भी चुनौती स्वीकार किया कि हम बूढ़ा अमरनाथ जाएंगे, और उसके बाद हर साल बूढ़ा अमरनाथ यात्रा संपन्न होती है। हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ता यहाँ से निश्चित समय पे वो तैयारी होती है, सब लोग जाते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, सारे लोग एक साथ कन्वाई बना के आज भी जाते हैं। वहाँ बूढ़ा अमरनाथ में पूजन होता है, वहाँ के हिंदुओं में आत्मविश्वास जगा है, और ये यात्रा निरंतर अब चलती रहेगी। अगर विनोद जी मैं थोड़ा सा धर्मांतरण पे आता हूँ, क्या हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश करना या पैसे का प्रलोभन देना, ऐसा लगातार हो पा रहा है? लेकिन विश्व हिंदू परिषद के आप लोग जा रहे हैं, विचलित नहीं हो रहे हैं, अभी ये कारवां लगातार जारी है। हाँ, धर्मांतर ज़्यादातर हिंदुओं का ही हो रहा है, लेकिन अभी जो रिसेंट डाटा मिला है, इसमें तो सुने हुआ कई जगह ईसाई भी मुस्लिम बने हैं।
लेकिन ज़्यादातर अभी हिंदू में ही, दलित बस्तियों में ज़्यादा इनका प्रभाव है। ये पैसे के लालच देके, कुछ वो जादू टोना का प्रभाव दिखा के ये लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हम लोग जहाँ भी सूचना मिलती है जाते हैं, उनको अपने धर्म के बारे में बताते हैं, उनको जागरूक करते हैं, और जो लोग धर्मांतरित हो चुके हैं उनको वापस अपने धर्म में ले आने का प्रयास करते हैं, और जो लोग अभी नहीं हुए हैं, उधर मुखातिब हैं, उनको रोकने का प्रयास करते हैं, और इसमें बखूबी हम लोग लगे हुए हैं। विश्व परिषद से जुड़ी कुछ बातें अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जैसे क्या विश्व हिंदू परिषद कहीं आपदाएं आ जाती हैं, वहाँ पर भी आप लोग जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं? ऐसा नहीं है। आपदा के समय में सबकी सुरक्षा की जाती है। बाढ़ आ जाए, आंधी तूफान कहीं आए, कोई भी दैवीय आपदा हो, तो उस समय हमारे कार्यकर्ता निश्चित तौर पे मानवता की रक्षा करते हैं। और हमारी मातृ संगठन संघ भी आप जानते हैं, RSS, वो निस्वार्थ भाव से एकदम मानवता की सेवा में, जैसे आपने अभी देखा होगा केरल में, वायनाड में जो अभी दुर्घटना हुई थी, हमारे संघ के कार्यकर्ता, 2 कार्यकर्ता, मतलब उनको बचाने में, उनकी सेवा में अपनी जान तक दे दिए हैं। हिंदवः सोदरः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। इसका मतलब ये है, हम सारे हिंदू सहोदर भाई हैं, कोई भी हिंदू पतित नहीं है, और हमारी दीक्षा, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, हमारी दीक्षा ही जो है हिंदू रक्षा की है। मम मंत्र समानता, हम सारे हिंदुओं को एक मानते हैं, सभी समान हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई पतित नहीं है। हिंदू परिषद ने 60 साल पूरे किए, और विश्व हिंदू परिषद की उपलब्धियां, और आज धरातल पे पूरे भारत में विश्व हिंदू परिषद ने सबको जोड़ने का काम किया है, या हम ये कहें एक धागे में पिरोने का काम किया है, और लगातार इस पर विश्व हिंदू परिषद काम कर रही है। एक खास मुलाकात आज गाजीपुर के जिलाध्यक्ष विनोद उपाध्याय जी के साथ। आपने इतना समय दिया विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और विश्व हिंदू परिषद को आप इसी तरीके से आगे लेकर चलें। चैनल की शुभकामनाएं। धन्यवाद सुशील जी, बहुत बहुत आभार।